हेलो फ्रेंड्स, हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की सीरीज़ में आज हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज देखेंगे लेबनिज़ थ्योरम फॉर द nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ओके, देखिए यहाँ लिखा हुआ है लेबनिज़ थ्योरम फॉर द nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अब इसको पहले अपन समझते हैं कि nth डेरिवेटिव प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन अपन लोगों ने क्लास 12th में पढ़ रखा है कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं। सपोज यहाँ d बाई डी एक्स यू इंटू वी, क्लियर। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसी को हम क्या लिखते हैं, और u v1, क्लियर। इसको लिख सकते हैं u v1 प्लस v u1, क्लियर। तो ये हमारे पास में दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, क्लियर। अब हम इसको सेकंड टाइम भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेकंड टाइम भी डिफरेंशिएट करना आसान है। अगर मैं इसको बोलूं कि इस दो फंक्शन के प्रोडक्ट को n टाइम आपको डिफरेंशिएट करना है, क्लियर। तो n टाइम डिफरेंशिएट करना है मतलब क्या हो गया, nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो हमको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, लेबनिज़ ने। इसको लेबनिज़ ने अपना एक थ्योरम दिया, वो थ्योरम क्या है, आइए हम उसको यहाँ पे देखते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग देखेंगे, क्या लिखा है, लेट u and v बी ए टू फंक्शन ऑफ x पोसेसिंग डेरिवेटिव ऑफ द nth ऑर्डर, देन u and v इक्वल टू u and v nc1 un minus 1 v1 nc2 un minus 2 v2 प्लस ncr un minus r vr ncn un, क्लियर। ये है हमारे पास में लेबनिज़ थ्योरम फॉर द nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। इसको हम प्रूव करेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन हमारा आता है, स्टेट एंड प्रूव लेबनिज़ थ्योरम फॉर द nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, क्लियर। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। हमारे पास में क्या है, वी हैव u एंड v आर टू फंक्शन ऑफ x, क्लियर। u और v दो फंक्शन है किसका, आपका x का, और एंड possesses nth डेरिवेटिव, क्लियर। और किसको प्रोसेस करता है, nth डेरिवेटिव को प्रोसेस करता है, क्लियर। मतलब दोनों के nth डेरिवेटिव आपके पास में मिलेंगे आपको, क्लियर, ठीक है। देन वी हैव टू शो, देन वी हैव टू शो, क्या शो करना है, u v nth ऑर्डर इक्वल टू nc0 u v1 nc0 u v1 सॉरी u and v nc0 u and v प्लस nc1 u n minus 1 v1 nc2 u n minus 2 v2 प्लस डैश 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 ncr u n minus r v r प्लस डैश 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 ncn u v n, क्लियर है। ये हमारा स्टेटमेंट है, इसको हम प्रूफ करेंगे। इस थ्योरम को हमको प्रूफ करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे। वी शैल प्रूव दिस थ्योरम, वी शैल प्रूफ दिस थ्योरम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, क्लियर है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन जो कि आप ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार आपको मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है इसके बारे में आपको साइड में बताता हूँ, क्लियर है। तो यहाँ देखते हैं हम मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे काम करता है। मैथमेटिकल इंडक्शन, क्लियर। सबसे पहले आपके पास में एक स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा, गिवन स्टेटमेंट, क्लियर। वो गिवन स्टेटमेंट अपन ले लेते हैं, वो है हमारा गिवन स्टेटमेंट पी एन। क्या है हमारे पास में गिवन स्टेटमेंट पी एन है, क्लियर।
चेक करेंगे स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, ठीक है। चेक करेंगे यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अपन चेक करेंगे कि दिया हुआ स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है कि नहीं है। क्लियर? अगर n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है तो एक और स्टेप अपन बढ़ा लेते हैं, ये चेक कर लेंगे। स्टेप नंबर 2 चेक करेंगे अपन, ये चेक पोर्शन है हमारा। चेक गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 2। क्लियर? ये दो स्टेप करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब चेक हम लोग मान के चलेंगे स्टेप नंबर 3 में। स्टेप 3 में हमारा एजम्पशन हो जाएगा कि लेट आवर गिवन स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू m। क्लियर? इसका मतलब दैट इज स्टेटमेंट pm के लिए भी क्या है, स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ये हम चेक करें, ये हम इसको मान लेंगे, लेट कर लेंगे, एजम्पशन हो जाएगा हमारा। क्लियर? अब हम यहाँ क्या प्रूफ करेंगे इसके बाद स्टेप नंबर 4 में। स्टेप 4, नाउ वी हैव टू शो our statement, our given statement is also true for n इक्वल टू m प्लस 1। क्लियर? अब हम ये इसमें शो करेंगे स्टेप नंबर 4 में कि हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी क्या है, ट्रू है। अगर ये ऐसा हो जाता है तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हमारा स्टेटमेंट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और हमारे स्टेटमेंट के मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू हमारा ये स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? तो अभी हम इसी को वी शैल प्रूव दिस थ्योरम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, इसी मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हैं। स्टेप 1 में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप 1 में n इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो पुट, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। क्लियर? ये स्टेटमेंट हो गया। पुट n इक्वल टू 1, क्लियर, इन स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, u v, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 c 0 u 1 v प्लस 1 c 1 u 1 माइनस 1 0 मतलब u v 1। क्लियर? दो फॉर्मूले हमको हमेशा याद रखने हैं, क्या कि n c r परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r। अगर इसमें r का वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो n c 0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अगर हम इस r का वैल्यू को n पुट कर दें तो n c n इसकी भी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्लियर? तो इसके ये फॉर्मूला जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। क्लियर? तो ये 1c यहाँ पे u v v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, u1 v, इसकी वैल्यू हो गई 1 c 0 की। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1c1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, u v1। क्लियर? और अगर हम एक्चुअल डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्चुअल डिफरेंशिएशन, क्लियर, एक्चुअल डिफरेंशिएशन करते हैं अपन किसका, u v का, डी बाई डी एक्स u v का, तो क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो आप देखेंगे कि दोनों ही स्टेटमेंट आपका सेम आ रहा है। दैट मीन्स इसको अपन क्या लिख सकते हैं, u v1। तो दैट मीन्स
गिवन स्टेटमेंट is true for n इक्वल टू 1। क्लियर। अब हम n इक्वल टू 1 के लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, तो अब हम किस पे चलेंगे, हम स्टेप नंबर 1 हमारा क्लियर, स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, चेक करना है गिवन डिफरेंशिएशन हमारा n इक्वल टू 2 के लिए ट्रू है कि नहीं है। क्लियर। तो चलिए n इक्वल टू 2 के लिए हम चेक करते हैं। यहाँ पे पुट n इक्वल टू 2 इन गिवन स्टेटमेंट। क्लियर। तो लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, u v, यहां मिलेगा 2, यहां मिलेगा आपका 2c0 u2v प्लस 2c1 u2 माइनस 1 v1 प्लस 2c2 u2 माइनस 2 v2। क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं अपन। सॉल्व करने पे 2c0 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास में 1, तो यहाँ पे मिलेगा आपको u2v प्लस 2c1 इसको शॉर्ट ट्रिक से अगर हम इसको निकालें तो ऊपर में आ जाएगा 2, 1 टाइम आपको नीचे अगर 1 है तो इसको 1 टाइम ही लिखना है, हाँ, और नीचे में 1, दैट मीन्स 2/1 मीन्स 2। और ऐसे भी अगर आप एक फॉर्मूले के तौर पे अगर हम देखें तो nc1 जो होता है वो हमारा क्या होता है, n होता है। ये फॉर्मूला के हिसाब से अगर समझ लें इसको तो 2c1 कितना हो जाएगा 2 u2 माइनस 1 1 v1 प्लस 2c2 की वैल्यू 1 u2 माइनस 2 0, मतलब हो गया u, और ये हो जाएगा आपका v2। यहाँ पे कितना आ गया uv2। क्लियर। अब एक्चुअल डिफरेंशिएशन करते हैं अपन। क्या करेंगे, एक्चुअल डिफरेंशिएशन। तो एक्चुअल डिफरेंशिएशन करने पे भी हमारा यही RHS वाला टर्म हमारा आना चाहिए। क्लियर। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स uv। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन क्या था, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं इसी को, अगेन डिफरेंशिएट। ओके, तो क्या मिल जाएगा आपका, डबल डिफरेंशिएशन हो गया d2 अपॉन dx2 uv। तो ये हो जाएगा आपका ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर। इसमें भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगेगा प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, uv, यहाँ पे 2 टाइम डिफरेंशिएशन है तो uv2, ये हो गया आपका uv, ये हो गया 2, यहाँ पे होल 2 है, यहाँ पे uv2 है, प्लस v1 u1 2 टाइम्स ऑफ u1 v1 प्लस vu2। क्लियर। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला और ये वाला दोनों हमारा सेम आया है, तो दैट मीन्स गिवन स्टेटमेंट, दैट मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू 2। क्लियर। स्टेप नंबर 2 हमारा क्लियर हो गया। दैट मीन्स अवर स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू 2। अब हम मैथमेटिकल इंडक्शन में अगर हम चलें तो मैथमेटिकल इंडक्शन में अभी हम चलेंगे लेके थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, थर्ड स्टेप है हमारे पास में कि हमारा स्टेटमेंट जो है n इक्वल टू m के लिए क्या है, ट्रू है। क्लियर। लेट आवर स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू m। ओके, दैट इज हम क्या लिख सकते हैं अपन, अब स्टेटमेंट को लिख सकते हैं u v, यहाँ पे आ जाएगा आपका m, फिर आएगा mc0 u m v प्लस फिर आएगा आपका mc1 u m माइनस 1 v1 mc2 u m माइनस 2 v2 प्लस आगे बढ़ते हैं। क्लियर। यहाँ मिलेगा प्लस mcr u m माइनस r vr प्लस mcm u vm। क्लियर है। ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक स्टेप यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा जो mcr u m माइनस और v आ रहा है, इसके जस्ट पहले का स्टेप क्या होगा, यहाँ पे प्लस
एम सी आर माइनस वन, यहाँ पे एम सी आर माइनस वन, फिर यहाँ पे आ जाएगा यू एम माइनस आर प्लस वन, क्योंकि माइनस अंदर के माइनस को प्लस कर जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास में वी आर माइनस वन। करेक्ट, ये हमारा स्टेटमेंट है, और हमने इसको क्या करके चला है कि लेट अवर स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर एन इक्वल टू एम। अब हम इसको क्या प्रूव करेंगे कि हमारा स्टेटमेंट जो है वो एन इक्वल टू एम प्लस वन के लिए भी क्या है, ट्रू है। नाउ वी हैव टू शो our statement is also true for n equal to m plus 1। क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वो अबव स्टेटमेंट को वन टाइम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट अबव स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। क्लियर? क्या मिलेगा, ये एक स्टेप बढ़ के, क्योंकि जनरली जैसे आप लोग देखे होंगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y1 ये हो जाता है एफ डैश ऑफ एक्स, y1 के बाद क्या आता है y2 आ जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये बढ़ते चले जा रहा है, y1 के बाद y2, y2 के बाद क्या आएगा y3, तो एक हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे भी नंबर m क्या किस में इंक्रीज हो जाएगा, u v m प्लस वन, किस में आ जाएगा आपका, ये m प्लस वन हो जाएगा। क्लियर? अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पे m c जीरो ब्रैकेट ओपन, कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन, तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। क्लियर? सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर है? तो ये हो जाएगा um का um प्लस वन, इसमें करते हैं, ये हो जाएगा आपका एम सी वन कॉन्स्टेंट वन के बाहर, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा आपका यू एम माइनस वन वी वन का वी टू प्लस वी वन, ये एक बढ़ जाएगा, इसमें एक प्लस होगा हमारे पास में, तो एम सी वन बढ़ के क्या हो जाएगा हमारे पास में यू एम हो जाएगा, क्योंकि वन प्लस होगा तो m माइनस वन प्लस वन कट के u m हो जाएगा। इसमें आएगा प्लस एम सी टू, फिर से ये फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन u m माइनस टू फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन हमारा कितना है v2 है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड फंक्शन प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये एक हमारे पास में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा सेकेंड फंक्शन। ओके, यहाँ प्लस लगा दिया मैंने, यहाँ पे प्लस आगे था, यू एम माइनस वन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, प्लस डैश डैश डैश, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एम सी आर माइनस वन कॉन्स्टेंट वन के बाहर, इस पे लगेगा आपका फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन u m माइनस आर प्लस वन, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन एक बढ़ेगा तो वी आर माइनस वन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वी आर में, क्योंकि माइनस वन प्लस वन दोनों कट हो जाएगा, वी आर आ जाएगा। क्लियर? प्लस सेकेंड फंक्शन वी आर माइनस वन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसमें प्लस वन इंक्रीज होगा तो u m माइनस आर प्लस टू हो जाएगा, ये प्लस। क्लियर? इसके बाद इसका करते हैं अपन, इस वाले स्टेप का, इसमें आ जाएगा प्लस एम सी आर कॉन्स्टेंट वन के बाहर, यहाँ पे आ जाएगा ये फर्स्ट फंक्शन और ये बन गया आपका सेकंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा यू एम माइनस आर, वी आर का हो जाएगा वी आर प्लस वन प्लस सेकेंड फंक्शन वी आर, यू एम माइनस आर का करेंगे तो यू एम माइनस आर और ये हो जाएगा प्लस वन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से, प्लस डैश डैश डैश, इसमें करते हैं एम सी एम आपका कांस्टेंट बन के बाहर, एम सी एम कांस्टेंट बन के बाहर, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस
सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर, ये हमने एक बार इसका क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर लिया। अब हम डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या करते हैं, अपन कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले तो ये m-1 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो रहा है। क्लियर है, तो MC0 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कॉमन निकलेगा किसमें, यहाँ पे देखिए ये एक स्टेप आपको और एक ये स्टेप आपको सेम दोनों कॉमन दिख रहा है। क्लियर है, तो अगर हम इन दोनों में अगर हम कॉमन निकालें, क्लियर, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ। क्लियर, और ये वाला मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। तो u यहाँ पे बचेगा MC0 ये वाला, और यहाँ पे ये MC1 अंदर मल्टीप्लाई होगा MC1, और कॉमन क्या निकलेगा हमारे पास में, UMV कॉमन निकलेगा। करेक्ट, V1 करेक्ट, ये कॉमन निकलेगा। क्लियर, अब आप देखेंगे कि पहले ब्रैकेट से फर्स्ट टर्म और दूसरे ब्रैकेट से आपका दूसरा टर्म ये कॉमन निकल रहा है। क्लियर, ये वाले को हम इससे जस्ट पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे ये वाला टर्म, ये जिसपे मैं डबल टिक लगा रहा हूं, ये टर्म को हम पहले लिख लेते हैं MC0, यहाँ पे क्या बचेगा UM+1V प्लस, ये टर्म ये स्टेप भी हो गया। तो अभी हम कॉमन किससे निकाल रहे थे, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट पार्ट और सेकंड ब्रैकेट का सेकंड। अब इसी के आगे चलते हैं, तो ये वाला देखिए जिसमें सर्कल लगा रहा हूं, ये वाला और इस वाले ब्रैकेट का ये वाला, ये दोनों आपका कॉमन है। देखेंगे आप V2UM-1 V2UM-1 इसमें कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे ये अंदर मल्टीप्लाई होगा ये ऐसा इस पे, और यहाँ पे ये वाला मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या है, हम बचेगा हमारे पास में, ये बचेगा MC1 प्लस वहाँ पे आएगा आपका MC2, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है UM-1V2। क्लियर, अब आप आगे जो कॉमन निकल रहा है, जो भी होगा कॉमन निकल रहा होगा, अब हम उसको एक सिस्टमेटिक व्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे MC0, क्लियर, उसके बाद क्या है यहाँ पे MC1 है, फिर यहाँ पे जो लास्ट में एंड हुआ है उसी से स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब अगले ब्रैकेट में भी जो लास्ट में एंड हुआ है उसी से स्टार्ट होगा MC2 से। क्लियर, अब यहाँ MC1 के बाद MC2 आ रहा है, तो MC2 के बाद क्या आएगा MC3 आएगा। अब ये हो गया, अब यहाँ देखिए यहाँ UM था, फिर एक कम होकर UM-1 हो गया, तो फिर एक कम होकर क्या आ जाएगा UM-2। अगर आप V को देखेंगे तो V1 के बाद V2, V2 के बाद क्या आएगा V3। क्लियर, डैश डैश डैश। एक्चुअली ये कॉमन कहाँ से निकला, ये इसका फर्स्ट टर्म इस डैश 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 के अगले ब्रैकेट के लास्ट टर्म से कॉमन निकलेगा। अब चूंकि वो यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, तो इसको हम इस तरीके से आगे बढ़ा लेंगे। क्लियर, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कॉमन निकालने के लिए। अब इसमें देखिए, इसमें क्या कॉमन आएगा, इसका फर्स्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म, ये दोनों कॉमन आएगा। ठीक है, तो दोनों में अगर हम देखें तो क्या दिख रहा है MCR-1 और यहाँ पे कितना MCR। क्लियर है, तो यहाँ पे प्लस उसी के कंटिन्यूएशन में प्लस MCR-1 प्लस MCR यहाँ पे, और यहाँ जो कॉमन निकलेगा हमारे पास में वो कितना कॉमन निकल रहा है, अगर आप देखें यहाँ पे किधर है, ये है करेक्ट। तो MCR-1 MCR हो गया, हाँ यहाँ पे आ रहा है UM-R+1 VR, UM-R+1 VR, शायद यही था मेरे ख्याल से। देखें UM-1R V, हाँ करेक्ट VR, ये कॉमन निकल गया। अब क्या कॉमन निकलेगा, ये दो टर्म हो गए। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो लास्ट वाले ब्रैकेट का ये टर्म इसके जस्ट पहले वाले ब्रैकेट के टर्म के साथ में कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो बचा कौन सा आपका, ये वाला टर्म अब लास्ट वाला बच जाएगा MCM UVM+1। तो आगे आगे डैश 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 करके क्या बनाएंगे अपन, MCM प्लस MCM, और जो रहेगा हमारे पास में UVM+1, ये हो जाएगा UVM+1। क्लियर, अब हमको सिंपल ही हमको सॉल्व करना है। अब हम यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। वो फार्मूला क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ,
हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में MCR प्लस MCR, ये फॉर्मूला बन जाता है M प्लस 1 CR। ऊपर वाला जो M है वो एक इंक्रीज होकर M प्लस 1 हो जाता है और नीचे में जो R माइनस 1 और R दोनों में जो बड़ा होता है वो आ जाता है। तो ये फॉर्मूला हम हर एक में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे प्रीवियस स्लाइड में तो आपके पास में सबसे पहले क्या था, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट अकेला था MC0 UM प्लस 1 V, ठीक है। तो पहला टर्म था आपके पास में MC0, अच्छा MC0 इसका वैल्यू 1 होता है, M प्लस 1 C0 इसका भी वैल्यू 1 होता है। तो MC0 को हम क्या लिख लेते हैं M प्लस 1 C0, और यहाँ पे था आपके पास में U क्या था देखते हैं अपन यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में, वो था U M प्लस 1 V था, क्लियर है, U M प्लस 1 V, करेक्ट। प्लस आगे बढ़ते हैं, ये दोनों उस फार्मूले का अगर हम यूज करें MC0 प्लस MC1 तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा M प्लस 1 C1, ठीक है, UM V1। तो ये फार्मूला बन जाएगा आपके पास में M प्लस 1 C1 और ये हो जाएगा आपका UM V1 प्लस, देखें यस करेक्ट। अब ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ये वाले ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो M प्लस 1 C2, करेक्ट है। तो ये वाला बन गया M प्लस 1 C2 UM माइनस 1 V2 प्लस थर्ड वाला था हमारे पास में एक और, तो थर्ड वाला हमारा क्या बन जाएगा, थर्ड ये वाला MC2 प्लस MC3, क्लियर, MC3 ये मिलके क्या बन जाएगा हमारा M प्लस 1 C3, तो ये बन जाएगा प्लस M प्लस 1 C3 UM माइनस 2 UM माइनस 2 UM माइनस 2 V3 प्लस आगे बढ़ते हैं डैश 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 इसी में, और ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ये वाला फार्मूला MCR माइनस 1 MCR मिलके हो जाएगा आपके पास में प्लस M प्लस 1 CR, यहाँ पे U M माइनस R प्लस 1 को हम M प्लस 1 माइनस R लिख देते हैं आगे पीछे करके, क्लियर। और यहाँ पे है हमारे पास में VR प्लस आगे बढ़ते हैं प्लस जैसे मैंने यहाँ पे MC0 का वैल्यू 1 M को हम M प्लस 1 C0 ये भी वैल्यू 1 देता है, उसी प्रकार MCM ये वैल्यू 1 देता है, तो हम ये भी वैल्यू 1 देता है हमारे पास में। तो इस वाले को मैं कितना लिख लेता हूं यहाँ पे M प्लस 1 C M प्लस 1 U V, सपोज मैंने शायद इसको R लिखना था, R के टर्म में लिखना था, मैंने इसको M के टर्म में लिख दिया, एक्चुअली ये यहाँ पे R है, ये होना चाहिए R प्लस 1, क्लियर, ये हो जाएगा VR प्लस 1, करेक्ट। तो ये हमारे पास में फाइनली इसको फाइनली हम लिखते हैं, तो लेफ्ट साइड में हमने उसको M वाले टर्म को डिफरेंशिएट किया था, तो इस साइड में क्या आ गया हमारे पास में U V, ये आ गया M प्लस 1, क्लियर। अब हमारा जो गिवन स्टेटमेंट में है उस गिवन स्टेट में n की जगह पे M प्लस 1 रख के देखते चले जाइए, तो आपको पहला टर्म लेफ्ट हैंड साइड का आपको मिल गया, क्लियर। राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में यहाँ n था तो n की जगह M प्लस 1 आ गया, देखिए C0, यहाँ पे भी UN था तो n की जगह M प्लस 1 आ गया, ये देखिए यहाँ V था, करेक्ट, पहला टर्म आपका क्लियर सही आ गया। सेकेंड टर्म में यहाँ पे n था तो n की जगह पे M प्लस 1 आ गया C1, यहाँ पे UM, करेक्ट UM, तो आप यहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे आपका क्या था n माइनस 1 था, तो n माइनस 1 की जगह पे हमारा ये M आ रहा है, मतलब करेक्ट आ रहा है, सही है, यहाँ पे आ जाएगा आपका M, यहाँ आ जाएगा V, करेक्ट है। तो अगर आप वहाँ पे n की जगह पे आप M प्लस 1 रखेंगे गिवन स्टेटमेंट में वहाँ पे, तो 1 और प्लस 1 और माइनस 1 कट होगा तो वहाँ पे आपको UM मिल जाएगा, क्लियर। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए n की जगह पे M प्लस 1 दिख रहा है C2, क्लियर है, वहाँ n माइनस 2 था, UN माइनस 2 था, UN माइनस 2 था, वहाँ पे n की जगह पे M प्लस 1 रखेंगे तो प्लस 1 और माइनस 2 आ रहा है, मतलब ये भी स्टेप सही है हमारा,
m minus 1 v2 plus m plus 1 c3 similarly m minus 2 v3 plus dash 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 प्लस m प्लस 1 cr u। ये देखिए यहाँ पे n था तो n की जगह पे देखो m प्लस 1 आ गया मेरा, क्लियर। इसलिए इसको मैंने आगे पीछे लिख लिया था vr प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पे n की जगह पे m प्लस 1 c m प्लस 1 और ये हो गया आपका u v r प्लस 1, क्लियर। तो अगर आप ध्यान से गिवन स्टेटमेंट में n की जगह पे अगर आप m प्लस 1 रखेंगे तो आपको यही स्टेटमेंट दिख रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो थ्योरम है वो n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी क्या है, ट्रू है। दैट मीन्स आवर स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1। n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए क्या है, हमारा थ्योरम ट्रू है, क्लियर है। अगर n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए ट्रू है मतलब हमारा जो थ्योरम है वो ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू के लिए भी क्या है, ट्रू है। दैट मीन्स आवर स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। हैंस प्रूफ द थ्योरम, क्लियर। ये जो थ्योरम था हमारा था स्टेट एंड प्रूफ लेबनीज थ्योरम फॉर द nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। थ्योरम स्टेट एंड प्रूफ के टर्म में आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करके हम कैसे nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, क्लियर। ओके, थैंक यू फॉर अटेंशन, थैंक यू वेरी मच।